मॉर्निंग एवरीवन। आज है हम लोग का वीडियो नंबर 3। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर इनहेरिटेंस। आज का टॉपिक होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहले भी हम लोग पढ़े थे व्हेन अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस या 2 और मोर बेस क्लासेस। जब 2 या 2 से अधिक बेस क्लासेस को यूज़ करके कोई हम एक नया क्लास बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स में जनरल फॉर्मूला क्या लिखाएगा? क्लास डिराइव्ड क्लास नेम, यहाँ कोलन लग जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग विजिबिलिटी मोड और फिर बेस क्लास 1। विजिबिलिटी मोड कैन बी आइदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कॉमा विजिबिलिटी मोड फिर क्या लिखेंगे? बेस क्लास 2, कॉमा उसी प्रकार से जितना बेस क्लासेस चाहेंगे वो लिख सकते हैं। और यहाँ आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ क्लास। ध्यान रखिएगा डिराइव क्लास के पहले ये दोनों बेस क्लासेस मेरा बना हुआ होना चाहिए। पहले हम बेस क्लासेस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उस क्लास से डिराइव करके यूज़ करेंगे। तो आइए इसको हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। प्रोग्राम मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या होगा? हेडर फाइल तो रहेगा ही। एक क्लास बनाते हैं हम लोग ए के नाम से, जिसमें हम लोग पब्लिक में एक फंक्शन बनाते हैं। कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। चलिए यूज़ करते हैं void show cout। चलिए यूज़ करते हैं हम लोग हेलो को। ये क्लास ए बंद हो गया। एक क्लास और बना लीजिए, क्लास बी। इसमें यूज़ करते हैं हम लोग void डिस्प्ले। कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। cout C++। चलिए एक तीसरा क्लास जो डिराइव क्लास कहला रहा है, क्लास सी बना रहे हैं और इसको इनहेरिट करते हैं हम लोग पब्लिक ए और पब्लिक बी से। इसमें भी एक फंक्शन बना लेते हैं, कोई भी नाम यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं void print cout। यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम लोग बाय। बंद हो गया ऐसे। देखते हैं void main और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? ए का। चलिए यूज़ करते हैं obj और कॉल करते हैं सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। ए तो मेरा बेस क्लासेस है, सी मेरा डिराइव था। obj डॉट कॉल करते हैं पहले शो को, कॉल करते हैं फिर डिस्प्ले को और फिर कॉल करते हैं हम लोग प्रिंट को। तो आइए देखते हैं इसको रन करवा के किस प्रकार से आउटपुट आएगा। इनहेरिटेंस। हेडर फाइल कौन कौन सा लगेगा? 2 हेडर फाइल तो लगेगा ही। io stream डॉट h और हैश इंक्लूड conio डॉट h। चलिए एक क्लास बनाते हैं हम लोग ए के नाम से, जिसमें क्या था? एक पब्लिक में एक फंक्शन ले लेते हैं। कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। चलिए यूज़ करते हैं हम लोग void show। अब इसमें प्रिंट करवाते हैं कुछ भी, cout hello। ये बंद हो गया, ये मेरा क्लास बंद हो गया। एक क्लास और बनाते हैं बी के नाम से। इसमें भी एक फंक्शन यूज़ करते हैं पब्लिक के अंदर। चलिए इसका नाम यूज़ करते हैं void display और इसमें cout करवाते हैं हम लोग
C++ को। ये बंद हो गया, ये आपका क्लास बंद हो गया। अब इनहेरिटेंस करते हैं, क्लास C, ये कोलन और यहाँ लगेगा अब पब्लिक क्लास A कॉमा पब्लिक B। यहाँ जो A और B लिख रहे हैं हम, वो दोनों बेस क्लासेस हुआ। अब यहाँ पे पब्लिक में क्लास C का अपना मेंबर फंक्शन एक बनाते हैं। चलिए उसका नाम यूज़ करते हैं हम लोग, void प्रिंट यूज़ कर लेते हैं। कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं आप, void प्रिंट cout। चलिए यहाँ प्रिंट करवाते हैं by। ये बंद हो गया और ये आपका क्लास बंद हो गया। अब स्टार्ट करते हैं मेन, void मेन पे। मेन पे क्या होगा, अब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, C का। तो चलिए नाम देते हैं उसका obj। अब कॉल करते हैं obj डॉट, क्या नाम था पहला फंक्शन का हम लोग का, शो। दूसरा फंक्शन क्या था, तो उसको भी कॉल करेंगे obj डॉट डिस्प्ले। और तीसरा फंक्शन था obj डॉट प्रिंट। तीनों फंक्शन है। ध्यान रखिए, शो जो था वो क्लास A का था, डिस्प्ले जो था वो क्लास B का था, और प्रिंट जो है वो क्लास C का है। गेट ch सेमीकोलन, ये बंद। ये रन करवा के देखते हैं, क्या एरर दिखा रहा है, मल्टीपल। अच्छा, ये कमेंट होना चाहिए था, ठीक है। कंट्रोल F9, देख लीजिए आउटपुट क्या आया, हेलो C++ और बाय। अगर हम लोग इनहेरिटेंस नहीं करते हैं, इनहेरिटेंस मतलब यहाँ पे जो हम लिखे हैं पब्लिक A और पब्लिक B, अगर हम ये चीज़ नहीं लिखते हैं तब एरर बताएगा मेन के अंदर आपका। देखिए 2 एरर आ गया, शो और डिस्प्ले को वो अपना मेंबर नहीं मान रहा है। इसी चीज़ को दूर किए किसके थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, कि हम लोग C का ऑब्जेक्ट से A को कॉल कर ले रहे हैं, pub पब्लिक A कॉमा पब्लिक B। तो ये दोनों बेस क्लासेस था, ठीक है। आइए देखते हैं अब एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी क्लास का सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को ही इनहेरिट किया जाता है, प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल नहीं होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेबल जो होगा या इनहेरिट जो हो रहा है, मेंबर्स आ रहा है, वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा। तो डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द नॉन प्राइवेट मतलब पब्लिक से और प्रोटेक्टेड से है ऑफ इट्स बेस क्लास। एक्सेस सेम क्लास वाला अपना तीनों को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड को भी कर सकता है। एक्सेस करने का हम बात कर रहे हैं सिर्फ। डिराइव्ड क्लास ये किसको करेगा, इसको कर सकता है, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकता है। और आउटसाइड क्लास सिर्फ पब्लिक को करेगा, प्रोटेक्टेड को भी नहीं कर सकता है, और प्राइवेट को भी नहीं कर सकता है। इससे क्या पता चल रहा है कि सेम क्लास मतलब एक ही क्लास का जो मेंबर्स है, पब्लिक मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लास, सेम क्लास, और प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव क्लास मतलब उस क्लास को जो यूज़ करके एक नया क्लास बन रहा है, उसमें क्या क्या होगा, पब्लिक को एक्सेस कर सकता है वो, और प्रोटेक्टेड को कर सकता है, प्राइवेट मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होगा। और आउटसाइड क्लास मतलब मेन में या कोई दूसरा क्लास में हम सिर्फ पब्लिक को एक्सेस करेंगे, ना ही प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं और ना ही प्राइवेट को कर सकते हैं। विजिबिलिटी मोड्स 3 तरह का है। कौन कौन सा है, पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। कुछ नहीं लगाएंगे तो प्राइवेट ले लेगा। विजिबिलिटी मोड ये बताता है कि बेस क्लास का मेंबर्स आके क्या बन जा रहा है डिराइव क्लास में, बेस क्लास का मेंबर्स डिराइव क्लास में क्या बन जाएगा।
It controls the visibility and availability of inherited base class members in the derived class. तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट वाला को देखते हैं कि प्राइवेट मोड में अगर इनहेरिट करेंगे तब क्या होगा। 3 तरह का है, जनरली हम लोग पब्लिक में ही करते हैं, प्राइवेट में। इसमें क्या होगा, इन दिस मोड public members of base class becomes, क्या बन जाएगा ये, पब्लिक मेंबर्स प्राइवेट बन जाएगा, becomes private members of derived class and protected members of base class becomes private members of derived class। दोनों चीज़ क्या बताए थे अभी कि सिर्फ पब्लिक जा सकता है और प्रोटेक्टेड जा सकता है। बेस क्लास का पब्लिक वाला जाएगा और प्रोटेक्टेड जाएगा, और दोनों जाके क्या बन जाएगा, प्राइवेट मोड में प्राइवेट बन जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम पब्लिक में करते हैं, किस मोड में इनहेरिट करेंगे इस बार, पब्लिक में अगर करते हैं, सेकंड कौन सा था आपका, पब्लिक। इसको देखिए क्या होता है, इन दिस मोड पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, ये पब्लिक बन जाएगा, एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड। पब्लिक में जो जैसा था वैसा ही रहेगा, पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में जाएगा। और अगर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड मोड, तीसरा कौन सा मोड था मेरा, प्रोटेक्टेड, इसमें क्या होगा, पब्लिक मेंबर्स ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोटेक्टेड बन जाएगा, प्रोटेक्टेड, एंड प्रोटेक्टेड बिकम्स प्रोटेक्टेड। तो ध्यान क्या रखना है, प्राइवेट मोड में दोनों चीज़, प्राइवेट वाला पब्लिक वाला भी और प्रोटेक्टेड वाला भी प्राइवेट बन जाएगा, प्रोटेक्टेड में दोनों प्रोटेक्टेड बन जाएगा, और पब्लिक में जो जिससे था वो उसी में जाएगा। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।